भाई सारे राम राम। उम्मीद करांगे तुम ठीक हो, राजी खुशी हो जमा। अरे जिस तरह हमने बेरा है कि तारी भाई 17 क्लास हो चुकी है। एडवांस मैथ अपना 93 जो चल रहा है और 93 ताऊ तारा 17 क्लास पूरी कर चुके तारी। 17 क्लास में मेन बात क्या रही बेटा जो अपने सीखने वाली है कि इन 17 क्लास में आपने वो कंटेंट पढ़ा जो एडवांस मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे घना इम्पोर्टेंट। हर एक चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट चीज आपने पढ़ी। आखिरी क्लास में आपने मेंसुरेशन 3D का प्रिज्म वाला पोर्शन पढ़ा जिसमें आपने सिलेंडर वाली चीजें पढ़ी एक पिछले 2 दिन में। आज जो आप पढ़ने वाले हैं, आज आप पिरामिड का पोर्शन पढ़ांगे। और मैंने कहूँगा पिरामिड का पोर्शन जो आज की क्लास में होने वाला है 18वीं क्लास में, उस पोर्शन में एक थोड़ा सा ध्यान रखियो कि पिरामिड में कई तरह की शेप आवे हैं, लेकिन एसएससी सारी शेप कौन पूछता। हालांकि जब मैं बैच में पढ़ा हूं तो इन सारी शेपों पर डिस्कस करूं करीब 3-4-5 क्लास लागे हैं लगभग, कम से कम मैंने जहां तक उम्मीद है। लेकिन आज एक क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो मेन बात याद रखियो कि मैं मेन बात पढ़ाने की लग रहा हूँ, उसके आधार पर बाकी शेप भी तुम बना सको। नाम मैं सबके बता दूंगा किस किस तरह बना है। चलो भाई शुरू करा कहानी आज की। आज के है, आज अपना जो पिरामिड का सेक्शन है बेटा, उस पिरामिड के सेक्शन में मेन बात क्या है कि आप इन्हें क्या चीज पढ़नी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो पिरामिड हुआ कि यह बात समझ रहे हो भाई। पिरामिड हुआ है, मैंने पहले भी बताया है कि वह सारी शेप जिनका बेस और टॉप सेम को नहीं होता। प्रिज्म तो वह है जिनका बेस और टॉप सेम, और पिरामिड वह है जिनका बेस और टॉप सेम को नहीं होता, अलग अलग हुआ है। इसका मतलब आपने यह बात समझनी है अच्छी डालत है कि भाई कोई भी शेप जिसका बेस और टॉप अलग अलग शेप का दिखेगा वह सारे पिरामिड है। मेनली आप पिरामिड में सबसे पहले शुरुआत करा करा तो सबसे मेन पोर्शन आप पढ़ा करा जिसका नाम है कोन, शंकु, इस तरह है ना। अब शंकु पढ़ने खातिर भी तुमने एक बात समझनी पड़ेगी। जिस तरह तुमने एक नाम सुना होगा जब आप पढ़ा थे प्रिज्म, सिलेंडर नाम सुना होगा तुमने, है ना। इस सिलेंडर का इस पॉइंट पता, बीच वाला पॉइंट पता, ये 2 अगर मैं डाल दूं इस तरह तो ध्यान से देखो, ये जो बीच में बना ये शंकु बन गया, कौन बन गया तारा। या 3D शेप है, 2D शेप को नहीं है। एक तो यो भाग, एक यो भाग और एक यो भाग, ये तीनों भाग सेम आयतन के हैं, सेम वॉल्यूम के हैं। इस चीज ने आप अगर मैं सही डाल बताऊं तो ट्रायंगल की शेप तय पढ़ा करा, क्योंकि अगर मैं सही बात बताऊं तो हमने कि या तो शंकु की त्रिज्या होगी क्योंकि शंकु के नीचे भी तो रेडियस हुआ है। जितने भी आप पिरामिड पढ़ांगे उनमें 2 नाम हो, एक तो है सलांट एज यानी कि तिर्यक किनारा, और एक है सलांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। इन दोनों बातों का मतलब आज की क्लास में 1-2 क्वेश्चन भी इस तरह का बढ़िया क्वेश्चन कई बड़का कौन मेरा सलांट एज और सलांट हाइट का फर्क क्या हुआ है। अगर बात सिर्फ कोन की करूं तो सलांट एज और सलांट हाइट दोनों ही सेम नाम है। तो कोन में यानी कि शंकु में तो हमने सलांट हाइट हो या सलांट एज हो, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस को नहीं करना, सेम रहने दियो, ठीक है। या वही इसकी हाइट ऊंचाई हो है, ऊंचाई तो हमने बेरा जो हमेशा बेस का लंबवत परपेंडिकुलर हो उस पे ऊंचाई कह दिया करा। तो जितने भी पिरामिड हैं सबकी ऊंचाई होगी, नीचे बेस कुछ भी हो सके। जिस तरह इसका बेस सर्कल है, ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तो नीचे ट्रायंगल होगा, स्क्वायर पिरामिड होगा तो नीचे स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा तो नीचे रेक्टेंगल होगा, हेक्सागोनल पिरामिड होगा तो नीचे हेक्सागोन होगा, ऑक्टागोनल पिरामिड के नीचे ऑक्टागोन होगा। भाई अलग अलग शेप के सारे पिरामिड बनेंगे। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपने इनके वह फॉर्मूला सीखने हैं जो तारा ध्यान हो तो मैंने प्रिज्म में करवाए थे कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी कि आयतन, इन तीनों का आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, तारा ध्यान हो तुझे। तो हम कहोगे बिल्कुल ध्यान है सर, हमने पढ़े भी थे, अच्छी लाड़ याद हमारे। वक्र का मतलब क्या है, पहले यह बात समझो। वक्र का मतलब वो है चारों ओर का, क्या है चारों ओर का। तारा ध्यान हो तो आपने प्रिज्म जब पढ़ा था तो प्रिज्म में चारों ओर मापे ने क्या था कि भाई मैं एक कमरा ले लूं जिस तरह क्यूबॉइड की शेप में, तो 4 दीवार होगी, इन चारों दीवार का क्षेत्रफल मैंने बनाकर जोड़ देना है। इस तरह तो मैंने कराया था। जिस तरह यह बोतल है इसका मैंने वक्र काटना है तो मैंने इसका चारों ओर सिर्फ यो वाला एरिया जो चारों ओर का है इस पे पेंट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका बेस का पेरीमीटर पे पेंट करूँगा, फिर हाइट पे पेंट कर दूंगा, क्योंकि प्रिज्म में तो हाइटें हो सारी। लेकिन समस्या यह है पिरामिड में हाइट कौन होती, पिरामिड में सलांट हाइट पे पेंट होगा। क्यों हाइट पे पेंट कैसे कर दोगे, हाइट तो उरा तो है कौन है, नो पेंट करोगे उरा। लेकिन बेस के चारों ओर तो पेंट करना पड़ेगा ना एक बार, यानी कि पेरीमीटर और बेस आधार का परिमाप, लिख दे रही हो गलत गलत, पेरीमीटर और बेस आधार का परिमाप गुणा सलांट हाइट गुणा तिर्यक ऊंचाई। लेकिन प्रिज्म वाली शेप में आप एक नीचे लिया करते, एक ऊपर, दो बेस होया करते, दोनों सेम होया करते। उरे तो भाई बेस एक है, तो आप इस बेस का भी क्या कर देंगे आधा, पेरीमीटर का भी क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा। जब जाकर ना अपना जितने भी पिरामिड हैं उनका वक्र पर क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला बनेगा 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, गुणा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई किनारा नहीं। सलांट एज बताऊंगा मैं थोड़ी देर में उसका भी मतलब क्यों है, लेकिन फिलहाल तिर्यक ऊंचाई ये चलेगी, फार्मूला में तिर्यक ऊंचाई सारे, ठीक है। तो इसका अगर बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, 1/2 परिमाप क्या हो भाई, सर्कल का परिमाप 2πr इंटू में एल, और 2 तो 2 कट गया, क्या बच गया बेटा πr/l। यो फॉर्मूला हुआ है ना शंकु का, करोड़ सरफेस का, तो अपने बेरा होगा। टोटल में तो अपने बेरा टोटल क्या आकर वक्र तो है कर, प्लस में ऊपर नीचे जो बच गया वो है, अगर हम कहोगे ले सर इसमें भी कर दो, करोड़ सरफेस एरिया प्लस में ऊपर नीचे, ऊपर तो कि में है कौन, नीचे नीचे का एरिया, सर्कल का एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस कहोगे तुम भाई, एरिया ऑफ बेस। जिसका ये फार्मूले समझ में नहीं आने लग रहा, 17वीं 18वीं क्लास देखो, सारी चीज समझ में आऊंगी। जब समझ में आओगे मैं क्या पढ़ाने लग रहा हूँ, वरना फिर दिक्कत है। क्योंकि आज की क्लास में मैं थोड़ा डायरेक्ट चलाने लग रहा हूँ, 17वीं क्लास में बहुत डीप जाकर, 18वीं क्लास में बहुत डीप जाकर बात बताई है मैंने। वक्र पर क्षेत्रफल πr/l और एरिया बेस का क्या हो गया πr²। तो भाई πr कॉमन आ गया, पूरा बच गया l प्लस में r, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, आयतन क्या होगा, ये भैया बात समझने वाली ध्यान है। मैंने थोड़ी देर पहले तरते एक चीज दिखाई थी कि जिस तरह जो सिलेंडर है इसके इस तरह करा तो 3 भागों हैं, यानी कि जो सिलेंडर हुआ है बेलन हुआ है, बेलन की आयतन आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं कहूंगा वह चीज कर दो, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। लेकिन एक प्रिज्म में 3 पिरामिड लिखेंगे उस शेप के 3, तो हम क्या कहोगे 1/3, ये लो भाई, यानी कि प्रिज्म के एरिया का 1/3 भाग। सिंपल है ये, वह 3 याद होंगे, 3 वैसे याद हो जाएंगे, नॉर्मल है। तो क्या कहोगे 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या πr², क्योंकि सर्कल है, इंटू h 1/3 πr² h। भाई तमने यह बात मेरा जो सलांट हाइट है एल है वह क्या होगी, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, h² प्लस में r² का रूट बना दोगे तो सलांट हाइट का सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं आवे। इसने एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज लिखवाई है। और फिर मैं हमने सलांट हाइट और सलांट एज में अंतर बताऊंगा, वह सुनियो ध्यान से। देखो हो गया नोट, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का बना लोगे। अब देखो, अब मैं तुमने सिखाऊंगा सलांट हाइट और सलांट एज में अंतर। फॉर एग्जांपल ये तो हम वर्ग आले तो बड़ा अच्छी तरह समझ पाओगे। मैं अगर कह दूं भाई वर्गाकार पिरामिड है, ये वर्ग हो गया बेस पे, पिरामिड बना किस तरह का, सब तो मेन बात हुआ है पिरामिड बना किस तरह का। एक बार अपने दिमाग तक हो, अपने शामी एक वर्ग शेप का सोचो कि एक वर्ग दे रहा तेरा शामी, वर्ग के चारों कोने पता है, इन चारों कोने पता है। तब एक काम करो, तुम बैठे ना 4 पेन ले लो, 4 पेन पेंसिल डंडे कुछ भी ले लिए। अतारी किताब हालांकि वह आयताकार है लेकिन वर्गाकार समझो, उसने आयताकार में भी बना कर उसके चारों कोने पे इस तरह पेन खड़े कर कर मिला दो एक दूसरे गला, यानी कि अगर मैं शेप कहूँ तो इन चारों खड़े हो जाएंगे। यानी कि हालांकि मैं पूरा खड़ा तो तुमने क्या दिखाऊं, ऊपर मिला के दिखा दूं तुमने यार, ठीक है बेटा। इस तरह से चारों कोने पता नहीं इस तरह उरा, इस तरह, इस तरह और इस तरह, ये चारों उरा ऊपर मिलेंगे आके। तो ये जो कोने मिले हैं ना, ये जो उठे हैं कोने, इनका नाम हो बेटा सलांट एज। इसने बोला अगर आप तिर्यक किनारा, क्या बोला अगर तिर्यक किनारा। और कमाल की बात यह है जो बीच में आओगी, जो इस चोटी पे तो बीच में पड़ेगी सीधी जाएगा, वह तो हाइट होनी हमेशा, उसमें तो कोई समस्या है कौन। हाँ के ना, ये लो, ये तो हाइट है भाई एच, ये तिर्यक किनारे हैं।
या वर्ग की साइड होगी ए ए ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तुमने ए एक चीज देखियो जानते, मैं इस नूर तो उरे मिला दूं, यो वह वर्ग का विकर्ण डायगोनल। याद रखियो जब यह शेप रो खड़ी हो है ना, इस तरह वर्ग हो, इस तरह ऊपर शेप हो, यो हाइट तो हमेशा राइट एंगल पड़ेगी नहीं, या तो राइट एंगल होनी। तो याद रखियो यो जो डायगोनल रूट 2a है, इसका आधा a/√2 जिन्हें लिख सकूं हूं मैं। एक ट्रायंगल का नाम लिखूं मैं ए बी और सी, ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ABC में AC जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, AB ऊंचाई का और यो आधार का। तो क्या होगा बेटा, AC यानी कि तिर्यक किनारा की वैल्यू की हो जाएगी h का स्क्वायर और प्लस में a/√2 का स्क्वायर यानी कि a²/2। इसका रूट करोगे तो AC की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि तिर्यक किनारे की वैल्यू आओगी। अब मैं हमने सीधी सीधी बात समझाऊं, कोई भी शेप ले लियो, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन, रेक्टेंगल, जैसे यो वर्ग ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर का जो परिवृत्त हुआ है, सरकम सर्कल हुआ है, उसकी त्रिज्या जो है ना, वह स्लांट एज कटवा होगी तारा। इसने मैं a/√2 का स्क्वायर भी लिख सकूं था, और इसे ना मैं ध्यान से देखो, इसे ना मैं आर भी तो बोल सकूं ना, कैपिटल आर। ज्योमेट्री ध्यान रखो, ज्योमेट्री में मैंने कैपिटल आर का मतलब समझाया था, परित्रिज्या। अब तुम कहोगे सर परित्रिज्या का तो मतलब समझ में आया, अंत त्रिज्या का और मतलब समझाया तो एक बार हमने कि अंत त्रिज्या भी तो यूज होनी है, स्लांट हाइट की है, या है स्लांट हाइट। ध्यान से देखो, एक रंग और पड़ेगा इस शेप में, या बीच में, इस साइड के बीच में स्लांट हाइट पड़ेगी, यो होगी उरते उरे। और इस ट्रायंगल का नाम ए बी और इसका नाम दर दूं डी, यानी कि ट्रायंगल ABD तो हमने ध्यान से दिखने लग रही होगी। ट्रायंगल ABD में AD जो है उसने क्या करा, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, फार्मूला में तिर्यक ऊंचाई यूज होया करे, लेकिन तिर्यक किनारे के क्वेश्चन जब भी देगा याद रखियो बड़ी आर तो सोल होंगे, और तिर्यक ऊंचाई जो या होगी यानी कि BD की वैल्यू हो गया, देखो इस a का आधा यानी a/2, इसने छोटी आर बोल दिया, इसने बड़ी आर बोल दिया। बड़ी आर का मान a/√2, छोटी आर का मान a/2। डायग्राम बड़ा ध्यान से देखियो, एक एक चीज बड़ी जमा जमा के देखो, उड़ते है यो, या है छोटी आर, या है बड़ी आर। बड़ी आर है स्लांट एज लिख दो इसने, बड़ी आर है। और छोटी आर की बात करूंगा तो स्लांट हाइट यानी L का मतलब h² प्लस में r²। यो तो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था जब शंकु की बात आप कर रहे थे। तो यो है कंसेप्ट समझने लायक भाई, बहुत बढ़िया कंसेप्ट, समझ गए, बहुत तगड़ी चीज है, बहुत घनी तगड़ी चीज है बेटा, एकदम तो समझ में आओ को नहीं, पकड़ में आओ को नहीं। इसे चीज में खातर मैं तब बार बार कहा करूं कि इस तरह के कंसेप्ट जब मैं बताऊं ना, जब एकदम तक क्लास में अगर किसी का समझ में नहीं आया तो हमारा जो नंबर तार दो रहे ना, स्क्रीन के नीचे चलता रहता होगा, कमेंट में कितने दिखता होगा तुमने, उस नंबर पे कॉल करके मेरे तक हम पर्सनली मुखर्जी नगर में तो हम बेसिक डाउट पूछना, जो कोई दिक्कत को नहीं मेरे तक। मुखर्जी नगर में नहीं रहने की बाहर रहो हो तो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, किसी के थ्रू भी हमने मेरे तक बात करवा देगी हमारी टीम, ठीक है। तो कोई भी डाउट किसी तरह का पूछना हो तो हम बेझिझक पूछ सको मेरे, ठीक है। यह बात हमने बेरा भी, तो यह बात इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, अच्छी डाल ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिया। अब देखो, अब चला आगे, अब क्वेश्चन बात करेंगे, ये लो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह है, कह किसी समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है, वर्गाकार है भाई, यानी कि पिरामिड इस तरह का है, वर्ग है नीचे, ये थोड़ा अलग ही शेप अलग गड़बड़ होगी, ठीक है। कब इसकी भुजा 16 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर या होगी 15 भाई, ठीक है। कब है ज्ञात करो स्लांट हाइट। पहली बात तो मैंने एक बात बता दो, ये बताता है स्लांट हाइट जब काट कर है तो किसकी वैल्यू आ कर है, इस एक तो 16 का आधा होगा और एक यह होगी, कितनी देर की है 15, 16 का आधा 8, 15 तो ये कितना होगा 17, यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू तो आ गई 17। सीधा बेरा है 16 का आधा 8, यो 15, यो राइट एंगल हुआ है 8 15 का ट्रिपलेट अगर मारेंगे तो 17 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है बेटा। लेटरल सरफेस एरिया ना पे वक्र पर क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया कह दिया करा, वो हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस का आधा इंटू L, पेरीमीटर ऑफ बेस 16 16 16 16 64, 64 का आधा 32 और 32 गुणा में 17 भाई, ये हो गया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया।
17 गुणा 32, ठीक है। क्या करोगे, 17 दूनी 34, 3 17 3 51 और 3 54, 544। टोटल क्या हो गया भाई, कर्ड यानी कि 544 तो वही होगा, प्लस में एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया 16 का स्क्वायर 256 भाई। जोड़ दो इसने, 6 4 4 10, 1 5 4 9 और 1 10, 1 5 2 7 और 1 8। और वॉल्यूम क्या है बेटा, आयतन क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 1/3 यानी कि 1/3 हो गया, गुणा एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या हो 256 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15 भाई, 3 तो 15 कट्या 5 पे, 256 गुणा 5 करो कितना होगा बोलो, 5 6 के 30, 3 आ गया, 25 15 125 और 3 128, 1280। ठीक है भाई, बात खत्म। सिंपल सिंपल सी बात है, तुम्हारा साधारण साधारण सी, इस तरह आसान चीज और कुछ हो नहीं सकती बेटा। ठीक है, बढ़ा लोगे ना, बिल्कुल आसान। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम। अगला पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 12 करता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि भाई समबाहु त्रिभुज है, ये लो भाई समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा 10√3, ये ले भाई 10√3। ठीक है, एक एक चीज कर कर दिखाऊंगा। पिरामिड का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया 270√3। तब ना मेरा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है वक्र पर क्षेत्रफल प्लस में एरिया ऑफ बेस, वो है ना, वो है ना। इसने पूछा ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई बताने से पहले मैंने एक बात बता दो, सिंपल सी बात है। पहले तो टोटल सरफेस एरिया 270√3 जो दे रखा है, उसने लिखो बराबर है कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 1/2, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका परिमाप क्या होगा 10 10 10 30 हो गया, 30√3, 30√3 गुणा में एल, एल अपना दो कोनी काटनी है, क्यों, क्योंकि एल काटोगे जब एच आओगे भाई, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया काटो, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्यों है √3/4 ए स्क्वायर, तो हम कहोगे √3/4 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3, 100 गुणा 3 300 भाई, या 100 गुणा 3 लिख दो सीधा, 4 10 100 काटा 25, आ गया 75√3, 75√3 इस साइड लेके आओगे माइनस हो जाएगा, यो कितना आ जाएगा बेटा 270√3 में तो 75√3 घटाओ, आ गया 195√3। यो लो भाई 195√3 बराबर है, 2 तो यो काट दिया कितने पे 15 पे, 15√3 गुणा में एल, भैया काटो √3 तो √3, 15 तक कटेगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एल की वैल्यू आएगी 11। अब एच काटनी है, एल की वैल्यू 11 मतलब यानी कि स्लांट हाइट 11, या एच बताओ क्या होगी, या क्या है उर तक, तो हमने जानो हो वर्ग में इब्बे बताया था, स्लांट हाइट काटनी हो तो अंत त्रिज्या का केस आओगा, आओगा ना, अंत त्रिज्या का जब केस आओगा, एक सेकंड कोई कैलकुलेशन गड़बड़ मार देगी भाई, कोई ना कोई कैलकुलेशन बिठा दी गड़बड़ आपने, पक्की बात है। क्यों क्यों कर दी गड़बड़, जहां तक मैंने बेरा है √3/4 ए स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर करोगे 100 गुणा 3, 25 दिया 75, इसने घटाया 195√3, ये आ गया 15√3 11, क्योंकि एल की वैल्यू 11 है, 10√3 आर काटोगे तो a/2√3 हो है। ठीक है, यो कट गया, यो आ गया 5, 11 को नहीं 13 होगा, कोई देखिए 15 195 13 कटेगा यार, कैसी कैसी गलती करा यहाँ पे भी, वही तो कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल चीज हैं, गलत हो जाए ध्यान रखा करो। क्यों मेरे क्यों ध्यान आई, 5 11 का कोई कैलकुलेशन बने को नहीं, क्योंकि 11 होगा और 5 होगा तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 121 में तो 25 घटाओगे 96 आ गया, √96 किसी की वैल्यू दिख दी है को, लेकिन यो 5 यो 13 तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ट्रिपलेट है, यो दिखने लग रहा साफ साफ। ठीक है बेटे, क्या करे आप टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला दे रहा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस काट दिया तो 75√3 घटा दिया 195√3, 1/2 आधार का परिमाप गुणा स्लांट हाइट, यो काटा कट का 13 आ गया, एल की वैल्यू 13, यो 10√3 है तो इसकी स्मॉल आर क्या होता है, मैंने बेरा समबाहु त्रिभुज की स्मॉल आर का फॉर्मूला है साइड/2√3, साइड/2√3 काटा 5 आ गया, यो 13 यो 5 तो हो गया 12। स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, सीधा सीधा बात खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन 2 खत्म, बन जाएगा ना। चलो जी
क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, देखो इधर नुको है, एक पिरामिड है, किसी पिरामिड का आधार 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समसठ भुज भाई। एक और बढ़िया क्वेश्चन मन तारते हैं, जब प्रिज्म वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें एक बात बताई थी कि जो 60 भुज हुआ है ना, हेक्सागोन हुआ है, उसकी यह साइड 2a है, तो याद रखियो इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा वो इस साइड का 2 गुना हुआ है। यह मैंने बात तय करता है कि जो षटभुज हुआ है, षटकोण हुआ है, जो हेक्सागोन हुआ है, हेक्सागोन का सबसे बड़ा डायगोनल, सबसे बड़ा विकर्ण उसकी साइड का 2 गुना हुआ है। इब देखो 2 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है भाई। फिर कब है, इफ एवरी स्लांट एज, इब देखो या काम की बात, स्लांट एज बोला इसने, स्लांट एज कितना है 5a/2, यानी कि उर पॉइंट ले लो ऊपर, उर तक 5a/2। इब ध्यान से देखो बेटा, मैंने एक छोटी सी बात बताओगे, या जो है या क्या है, तो हम कहोगे हाइट हो सर, और उड़ते लेकर यो पूरा 4a था क्योंकि 2a का डबल 4a, ये इसका मिड पॉइंट पे तो ये क्या हो गया 2a। उड़ता हाइट काट दो पहले, इसने आयतन पूछा है तो हाइट चाहिए, हाइट काटने खातर क्या करोगे, इसका स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर घटा दो, तो 5a/2 का स्क्वायर क्या हो गया, या मैं a न कॉमन ले लूं एक बार खातर, तो 25/4 माइनस 4, तो 25/4 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 25/4 माइनस 4। इसी छोटी छोटी कैलकुलेशन तारे ध्यान होना चाहिए, मैं डायरेक्ट भी बता सकूंगा। जो कर नीचे 4 हो गया, 4 तो 16, 25 में 16 गया, 9/4 a स्क्वायर आया, इसका रूट करोगे 3/2a, यानी कि h की वैल्यू आ गई 3/2a आ गई भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आयतन काटना है, आयतन क्या है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल हेक्सागोन का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के एरिया का 6 गुना, तो 6 गुना किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज के रूट 3/4, साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर भाई, 4a स्क्वायर गुणा में h की वैल्यू 3/2a। आप इन्हें सब कुछ मिल रहा है भाई, अब काटो, जो काट सके काट दो। देखो इधर 3 दूनी 6, 4 तक गया 4, 3√3, ये देख 3√3 a³ कितने, 3√3 a³ हो रहा। ठीक है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीजें समझनी है। मैंने पहले 3 क्वेश्चन हम बता रहे थे, 3 पिरामिड दिखा दिए, ट्रायंगुलर भी, स्क्वायर भी, हेक्सागोन भी, जानबूझ के कि एक चीज समझ में ना, दूसरी बार आओ, तीसरी बार स्लांट एज का भी क्वेश्चन दिखा दिया, स्लांट हाइट का भी क्वेश्चन दिखा दिया। तो तरस हाइट की बात करेगा तो पूरा पड़ेगी जाएगा ना, ठीक है। और जो इस ट्रायंगल का हाइट होगी, कितना बढ़िया कंसेप्ट है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट तो चुरा रखे हमने कि भाई पता लगना चाहिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं, गजब गजब चीजें। यो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसने कहा ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड XYZ इज कट फ्रॉम ए क्यूब। एक क्यूब सोचो दिमाग में, यो क्यूब दिखने भी लग रहा है। इसमें तो एक पिरामिड काट दिया, देखो यो पिरामिड दिखा है, ये साइड है पिरामिड की, यो ट्रायंगल है नीचे। अरे ट्रायंगल भी कैसा, इक्विलेटर, क्यों, घन की भुजा 16 और XYZ घन के किनारे के मध्य बिंदु। अगर यह 16 है बेटा तो यो कितना हो गया 8, यो भी 8, यो भी 8, लेकिन ये 8 के हैं, ध्यान से देखो, ये 8 के हैं, ध्यान से देखो। ए अगर मैं बनाऊं या ट्रायंगल बनाऊं और इसको ऊपर ये पॉइंट उठ कर बनाऊं, ये बी पॉइंट, यानी कि इस ट्रायंगल अगर मैं दिखाऊं ना करता है तो यह ट्रायंगल इस तरह है बेटा, एक्स जेड वाई और यो पॉइंट बी ऊपर न है इस तरह, ठीक है। और देखो एक्स बी इस साइड का आधा, बी वाई इस साइड का आधा और बी जेड इस साइड का आधा, यानी कि 16 है, 16 का आधा 8। ध्यान से देखो तो स्लांट एज की वैल्यू तारते दे रखी 8, कंफर्म होगी। लेकिन एक कमाल की बात और है, ये एंगल राइट एंगल हुआ है 8 8, ये हो गया 8√2, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 8√2। तो आप इन्हें ट्रायंगल में 2 चीज पे मिली, के मिला आप इन्हें मिला भाई, एक तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मिल गई साइड 8√2 और एक इस पिरामिड का मिल गया एज, वो है 8। भाई साहब का पिरामिड का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल किस तरह निकला कर तो हमने मेरा टोटल हुआ है कर्व्ड प्लस में एरिया ऑफ बेस। भाई एरिया ऑफ बेस काटना तो कोई खास दिक्कत है कोई, क्यों प्लस में एरिया ऑफ बेस तो क्या हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर, इसने तो मैं बना सकूं हूं √3/4 साइड का स्क्वायर, 8√2 का स्क्वायर करोगे 8 गुणा √2 2 हो गया, 4 तक काटोगे 8 ने 2 तक 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि हो गया 32√3।
लेकिन दिक्कत है कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 1/2 आधार का परिमाप 8 8 8 यानी कि 24√2 और गुणा में एल। भैया एल को नहीं अपना दौरा, एल को नहीं, एल काटनी पड़ेगी और एल किस तरह लिखड़ेगी। अच्छा इतनी बात देखो तुम, यो आ गया उर तक कट के 12√2 एल, 12√2 एल। उरे मैं अगर दर दूं 12√2 एल, 12√2 एल 32√3 भाई। ठीक है, ध्यान से देखो ईव तक तारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया जम रहा है, लेकिन एल चाहिए अपना। एल कितना होगा ईव क्वेश्चन में जमेगा, देखो ध्यान। पहली बात बेटा जो है स्लांट एज 8, पहले तो स्लांट एज तक काटो हाइट और फिर हाइट तक काटो स्लांट हाइट। ईव देखो किस तरह काटो, कहोगे सर मारे जाओ ना, तो कोई नहीं मरो, चिंता ना करो। देखो रंग बदल के दिखाऊंगा थोड़ा सा, इसका तामने समझ में भी आ जाएगा। या होगी हाइट भाई और या होगी सरकम रेडियस। क्या करोगे बेटा, सरकम रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड बटे √3 होगी। ठीक है, 8√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। या हाइट होगी इसका स्क्वायर में था, इसका स्क्वायर घटा दो तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 64 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो गया 64 गुणा 2/3। अब देखो ये हो गया 128/3 और इसने इधर ले जाओगे 64 गुणा 3 में 64 गुणा 2 घटाओगे 64 ही बच गया। 64 ही बचा तो इसने लिख दोगे 64/3 आ गया इसका उत्तर, और इसका रूट करना यहाँ पे ना, और 64/3 का रूट करोगे तो हाइट की वैल्यू होगी 8/√3 आ गई भाई। देखा, तो हम कहोगे चलो सर यहाँ तक तो शांति पड़ी और उर तक शांति पड़ गई, तो एक काम और कर लो फिर, इस 8√2 तक स्मॉल आर और काट लो, 8√2/2√3। तो हम कहोगे मारोगे सर आज तो आप 4√2/√3। अरे क्या करो बेटा, इस 8√3 का गल्ला इसका स्क्वायर जोड़ो और वहां लिखने की स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू क्या होगी 8/√3 का स्क्वायर 64/3 प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32/3 और 64/3 और 32/3 96/3। इसने काटोगे 32 यानी कि रूट की 32 आगे तारी स्लांट हाइट जो मैं डॉटेड में दिखाऊं, रूट 32 स्लांट हाइट है यानी कि 4√2 स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट धरो 4√2 और 4√2 धरोगे तो 12 चौके 48 दूनी 96 प्लस में 32√3 के कॉमन काटोगे 32 कॉमन काटोगे 96 प्लस 32 कॉमन काटो 3 प्लस √3 बच गया। यो देखो यो आंसर। अगर तट हूँ भाई खोपड़ी अगर पार्टी ना होता रेब तक तो समझ लियो है ना। इसने क्या करें क्वेश्चन, इसने क्या करें क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कि तगड़ा दिमाग हिला दे बिल्कुल। बार बार चीज ने देखियो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप है टोटल काटना तो एरिया ऑफ बेस तो निकल जाएगा सीधा। एरिया ऑफ बेस किस तरह काटा भाई, या 8 है या है स्लांट एज या 8√2 है या ट्रायंगल की साइड 8√2 स्लांट एज 8 उससे फिर कैपिटल आर काटी 8√2/√3 इससे आप इन्हें क्या काटा इसके स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर घटाया फिर आई हाइट आई 64/3 का रूट हाइट का गला पे ने क्या कराया स्मॉल आर लेयर स्मॉल आर का स्क्वायर जोड़ा फिर वाई एल एल उरे जोड़ी गुणा करी जब आया। समझ गए, एक एक स्टेप में स्लो स्लो चला था धीरे धीरे। पहले 5 क्वेश्चन आए तो हमने सब कुछ देख लिया होगा यानी कि किस तरह की चीजें हो सके, कितने बैंकर क्वेश्चन हो सके। ठीक है बेटा चलना आगे, जे दिमाग की नस ना पाटी तो चल इसका भाई आगे है ना। हालांकि मैंने उम्मीद है कि खोपड़ी तो हिली होगी बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, ये आसान लगेंगी चीजें। हाँ जी ये आसान लगेंगी चीजें। पहला क्वेश्चन देखियो भाई अगला कब है ए रेगुलर पिरामिड है स्क्वायर बेस, रेगुलर पिरामिड है उसकी साइड उसका बेस है एक स्क्वायर। ठीक है भाई ये लो भाई साहब को स्क्वायर की साइड है 12 जी, हाइट है पिरामिड की 21 जी, यो लो जी। ठीक है फिर कब है द पिरामिड इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट पैरेलल टू इट्स बेस। वाह भाई वाह, एक और बढ़िया क्वेश्चन ध्यान तो सुनो। इसने कहा कि जो ये पिरामिड थे ना भाई साहब
बाद में देखेंगे, पहले एक बार पूरा खींच लें भैया। ये जो पिरामिड भाई साहब थे, इसको यहां से डॉटेड भी मिला देते हैं भैया, है ना। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि पिरामिड 3 बराबर भागों में काटा, 2 कट मारे पैरेलल, बेस के पैरेलल। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में स्क्वायर के तरीके सिखाने की बजाय इसने मैं सिखाना चाहूंगा तो हमने शंकुत है। क्यों? कारण हो उसका, उससे जल्दी समझ में आओगे, फिर स्क्वायर वाली वैसे सेटिंग बैठ जाएगी। देखो भाई, शंकु है जिस तरह यो, माना क्या ये जी शंकु हो गया, ये शंकु की सलांट हाइट, ये शंकु की हाइट और ये शंकु की रेडियस। मैं ये शंकु से क्यों सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। देखो मैंने नो कहा कि भाई यो 3 बराबर भागम काटा, 2 पैरेलल बेस काट कर, ठीक है। मान लो इसकी हाइट दे रखी थी 21 और जो हाइट काटी 7 सेंटीमीटर पर 14 सेंटीमीटर पर, मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के 3 भाग काट दिए। तो हम कहो ठीक है सर, 3 भाग काटे जिनकी हाइट बराबर है। ध्यान तो सुन दे रही हो बस। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो इस पार्ट की हाइट, इस पार्ट की हाइट और इस पार्ट की हाइट, सब की हाइट बराबर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। हम लोग कहोगे सर ये तो वर्ग की बात है, आप शंकु में क्यों बढ़ाओ? देख दे रहे हो। मान लिए व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, यानी कि इस ऊपरले पार्ट की वॉल्यूम और इस निचले पार्ट की वॉल्यूम तक पूछी गई है। ठीक है भाई, किस तरह काटोगे? पहले तो यह समझने वाली बात है, पहले तो इस कंसेप्ट ना समझो सारे ने। मैं शंकुते क्यों लेके आया, कंसेप्ट समझाऊंगा पहले इसका। देखो इधर आओ, यो शंकु था, अरे देखो बेटा, यो शंकु लिया, इस शंकु ने 3 भागा में काटा बराबर हाइट वाले में। यो अपना आप में एक पूरा बड़ा कंसेप्ट है, बस इसने एक बार समझ लोगे तो सारी टाइप समझ में आ जाएगी। मैंने क्या है, हाइट थी भाई, इसको 3 भागा में तोड़ा, इसने मानो H1, इसने मानो H2 और इसने मानो H3। और कमाल की बात यह है तीनों हाइट बराबर है, तीनों हाइट ने 1 1 1 मान लो, मान ली। अब देखो ट्रायंगल देख लो, एक ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी। ये देखो ट्रायंगल एबीसी दिखी भाई तुमने, देख लो एक बार ट्रायंगल एबीसी। और एक दिखा है ट्रायंगल ए डी ई, दिखा है क्या? देख लो एक बार। एबीसी और एडी में एंगल ए कॉमन है, तो हम कहोगे सर ट्रायंगल कितना आ गई, देख लो एक बार, है ना। यही तो मजा है पिरामिड का। ट्रायंगल दिखा था हमने एबीसी और एडी, ए कॉमन है, एंगल बी और डी दोनों में राइट एंगल है। इसका मतलब जब 2 ट्रायंगल के 2 एंगल सेम, ट्रायंगल होगी सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगी, समरूप होंगी, तो उनका एरिया बराबर। तो हम कहोगे इसका मतलब सर इस चीज ना पे 3D में लेकर जावा तो यो शंकु इस शंकु का सिमिलर समरूप। जब 2D शेप सिमिलर होया कर दे तो एरिया तो होया कर दे, उस साइड का रेशियो का स्क्वायर होया कर दे। लेकिन जब 3D शेप सिमिलर होंगी तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का क्यूब होगा, यानी कि इसका क्यूब। यो शंकु और एक यो शंकु बड़े वाला, इस शंकु की हाइट 1, इस शंकु की हाइट 2 और इस शंकु की हाइट 3, क्योंकि आप इन 3 पार्ट हैं हाइट बराबर बराबर मान रखिए। तो हम कहोगे कि सर इसकी वॉल्यूम, मैं इसने पार्ट बोल दूं, इसने यो बोल दिया पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए और वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी जो होगा ना बेटा, वो इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 और पार्ट बी की हाइट कितने 2, 2 का क्यूब 8। तो हम कहोगे क्यूब क्यों करो सर? क्यूब में इसलिए करूं बेटे क्योंकि जब 3D शेप सिमिलर होया करे तो वॉल्यूम का रेशियो साइड के रेशियो का क्यूब होया करे। उसी तरह अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सी कह दूं, यानी कि बढ़ना वाला का वॉल्यूम कह दूं, बड़े वाला का वॉल्यूम कह दूं, तो वो 3 का क्यूब होगा, यानी कि 3 का क्यूब 27। यो तो
शंकु, बड़ा शंकु, सबसे बड़ा शंकु, इनकी वॉल्यूम है। लेकिन मन ने किस किस की काटनी है, मन तो पार्टा ही काटनी है। वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 2, वॉल्यूम ऑफ 3। अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी मैंने शंकुआ के नाम लिए थे, ए बी सी शंकुआ की हाइट थी, शंकुआ की ही वॉल्यूम है। लेकिन 1 2 3 जो नाम ले रखे हैं, ये 1 2 3 ये पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इसकी ए की वॉल्यूम 1 आई थी, तो पार्ट 1 की वॉल्यूम भी 1 के दिखा था हमने, सेम है। लेकिन ध्यान से देखो, बी की वॉल्यूम, इस बी की वॉल्यूम 8 थी, लेकिन इस ऊपरले की 1 थी, तो 8 में से 1 घटाओगे तो 7 बचेगी इसकी वॉल्यूम। पूरे की वॉल्यूम 27 थी, इस ऊपरले की वॉल्यूम 8 थी, 27 में से 8 घटाओगे, नीचे नीचे वाले की वॉल्यूम क्या बच जाएगी, 19। यो है जब किसी भी 3D शेप ने, मेनली पिरामिड ने, आप 3 बराबर आइटम काटांगे तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो यो आओगा। बस कहानी खत्म। अब चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया मनता है। समझ गए बात ना? आगे बात समझ में सुपड़ा साफ। क्यों? क्योंकि हाइट अगर 7 7 7 थी जो पिछली बार मैंने ली, या 7 या 14 या 21 हो जाएगी। 7 का क्यूब 14 का क्यूब 21 का क्यूब, 7 का क्यूब हो रहा है, 14 का क्यूब में 7 का क्यूब घटेगा, 21 का क्यूब में तो 14 क्यूब घटेगा, आवेगा यो वही रेशियो सेम आना है, 1 7 19। ये बता हम क्या करोगे, जो यो केस ले रखा था हमने, मैं ये पूरा बेशक शंकु मिटा दूं क्योंकि मैंने अलग तरह जाकर तरह समझा दिया। इफ जो यो केस ले होगे तम बेटे, इस केस में तमने समझने में कोई खास समस्या को नहीं आओ। क्यों? तम ले वर्ग, वर्ग की 3 अलग अलग हाइट 7 7 7, ठीक है। लेकिन वह 3 भाग बने, तो बड़े पिरामिड की हाइट 21, छोटे की 14, उससे छोटे की 7, तारते सब तो छोटे की सब तो बड़े की पूछ रखी है। के रेशियो था 1 19, सब तो बड़ा का आयतन काट दो, सब तो छोटे का आयतन 1:19 में होगा। अंतर का पूछा है, 18 का मल्टीपल में होगा, काट दो भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, 18 का मल्टीपल मोरे दिखे भी एक कहता हमने, कहानी खत्म। 18 तो और कोई भाग भी को नहीं हुआ, 18 3 54, कितना बच गया, 132 पूरा भाग को नहीं हुआ। 18 3 54, 18 चौके 72, 66 बजे पूरा भाग को नहीं हो, 18 पंजे 90, 44 पूरा भाग को नहीं हो, यो 18 तो पूरा भाग होगा, यो ही अंतर, बात खत्म। बना के देख लियो, यही आओगा। अरे ध्यान से देख लो, अंतर 18 है पहले का आखिरी का। अब यह चीज तम वर्ग वाला में ले लो, शंकु में ले लो, रेक्टेंगल में ले लो, हेक्सागोन में ले लो, किसी पिरामिड में ले लो, सब में यह चीज आओगे। यो डेटा का कोई मतलब को नहीं इतना का, अंतर देखो और काट दो। हाँ, अगर मान लो सारे ऑप्शन इस तरह दे दिया 18 भाग करने, फिर इस डाटा की थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपने एग्जैक्ट वैल्यू चाहिएगी, है ना। आगे बात समझो भाई, चलिए। हालांकि आज ईब तक जितना होया है ना, उसमें बहुत घनी चीज होली, बहुत ज्यादा चीज। ये लो भाई, कब है, एक पिरामिड है जिसका आधार का क्षेत्रफल 16√3 है और ट्रायंगल हवा, बात खत्म होगी। पहले तो मनु बता दो, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 16√3, तो √3/4, ए स्क्वायर की वैल्यू 16√3 है, √3 से √3 कट गया, 16 चौके 64, ए क्या मान आएगा 8। यानी कि अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो जो पिरामिड है उस ट्रायंगल की साइड 8 है, ये हो गया पिरामिड, ठीक है भाई। ये स्लांटेज बना है मैंने भाई साहब। कमें है कि इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल सरफेस, एक का एरिया 30 है, एक सरफेस का, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 30 का 3 गुणा 90, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया की वैल्यू होगी 90। क्योंकि भाई सीधी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों फेस का एरिया सेम होगा। ये भाई साहब कमें इसकी ऊंचाई क्या है यार, एक बात बताओ, कर्ड सरफेस एरिया 90 है, मिल गया। तो हमने कर्ड सरफेस एरिया भी नहीं चाहिए अगर, तो हमने कहो एक फेस, यानी कि ट्रायंगल का एक फेस ले लो, उसका एरिया 30 है, जिसकी यह साइड 8 है, नीचे लिया उराली, ठीक है। इसका एरिया 30 है, तो क्या कहोगे, या काट लो हाइट, या हाइट किसकी, यह ट्रायंगल की हाइट है, ना कि पिरामिड की। तो हम क्या कहोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 30 दे रखा है, काट्या 4, हाइट का मान आएगा 15/2। बेटा 15/2 क्या है जानो तुम, हाइट किसकी, ट्रायंगल की। मतलब
या जो साइड में ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल की हाइट यानी कि या, और या वो है इस पिरामिड की स्लांट हाइट, और ये इसकी स्लांट हाइट है 15/2। तो हमने हाइट काटनी है, छोटी आर की वैल्यू क्या होगी 8/2√3, यानी कि हाइट का मान काटना है एल का स्क्वायर 15/2 का स्क्वायर माइनस 8/2√3 यानी कि 4/√3 का स्क्वायर। काट दो भाई, जो आओगा उत्तर आ जाएगा तारा सीधा सीधा। किस किस का 15/2 का स्क्वायर 225/4, यो क्या आ गया 16/3, माइनस करना पड़ेगा, एलसीएम आ गया 12 सबके नीचे दिखने भी लग रहा, काट दियो उसके बाद, कोई समस्या कौन। ठीक है बेटे, कोई समस्या को नहीं आवे, जमा सिंपल सी कहानी है। ओके, बना लोगे ना, रूट करना सिंपल सी बात है। ठीक है, किस तरह करे हो तो हमने पता भी है। पहले हमने साइड काटी, इस तरह से 8 साइड काटी, तो फिर अब ट्रेंगुलर पिरामिड के 3 फेस हुए हैं, तो हमने मेरा पट्टा एक फेस का एरिया 30 है, तो एक ट्रेंगल ले ली एक साइड, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 8 है इस साइड का, तो हाइट यानी कि ट्रेंगल की हाइट, ट्रेंगुलर पिरामिड के जो 3 फेस हुए हैं उसमें तय एक की हाइट काट दी, यानी कि ट्रेंगुलर पिरामिड का स्लांट हाइट काट लिया मैंने, और स्लांट हाइट निकल गई, साइड की वैल्यू पता है, उसके बाद तो निकालना आसान है। स्क्रीनशॉट ले इसको भाई, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। ये लो क्वेश्चन नंबर 8, टेट्राहेड्रन की चीज देख लो। टेट्राहेड्रन में क्या हो बेटा, अब टेट्राहेड्रन ने समझो बड़े ध्यान से, पूरे एक एक टॉपिक ले लिए, मैंने आज की क्लास बहुत क्लास रहने वाली है। टेट्राहेड्रन क्यों है, टेट्राहेड्रन वास्तविकता में अगर मैं बात कहूं तो इस तरह से 4 ट्रायंगल हुए हैं, और इन चारों ट्रायंगल की सारी साइड बराबर हुए हैं। ठीक है, एक पेज ले, उस पर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाओ, उसके मिड पॉइंट मिला के भी ट्रायंगल बना दो एक, है ना, और फिर जो बीच वाली ट्रायंगल है इन फेस ने मोड़ का ऊपर मिला दो, इन तीनों चोटियां इसने 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 ऊपर मिला दो, यानी कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा इस तरह से। ये जो 3 फेस 1 2 और ये श्यामी फेस दिखा है, ये तीनों फेस है, बीच वाला फेस नीचे है, यानी कि ए ए ए ए ये सारे, यानी कि अगर बात कहूं तो टेट्राहेड्रन का स्लांट एज जो हुआ है वो बेस की साइड ही हुआ है। भाई साहब ने कहा रेगुलर टेट्राहेड्रन है ईच एज 12√3 यानी कि यह साइड 12√3 है बेटा। ठीक है, सारे फॉर्मूला एक एक करके सिखाऊंगा, रटवाओं को नहीं, चिंता ना करो। इसने कहा सर कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के 3 साइड के भाग, 3 ट्रायंगल, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ √3/4 साइड स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस इसका क्या हो जाएगा गुणा में 3, क्योंकि 3 लेनी है, टोटल में कितनी चारों लेनी है, तो 4 गुणा में √3/4 ए स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हुआ है 1/3, एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 ए स्क्वायर गुणा में एच। अब समस्या यह है एच, ये मैंने एच कितना होगी वाह सुनो, यानी कि अगर सही बात बताऊं तो यह चाहिए मैंने एच, और एच काटने तो पहले मैंने एल भी चाहिए, यानी कि 2 फॉर्मूले और आएंगे। किस तरह, जिस तरह अगर मैं कहूँ इस सब ने भूल जो यो किनारा है, इस किनारे की या जो हाइट होगी वह क्या होगी स्लांट हाइट टेट्राहेड्रन की, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर ट्रायंगुलर पिरामिड में जो साइड की 3 ट्रायंगल हुए हैं ऊपर वाली, उनकी जो हाइट हुए हैं वह वास्तविकता में ट्रायंगुलर पिरामिड की स्लांट हाइट हुए हैं। यह हाइट कितनी होगी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/2 ए, इसका मतलब टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट होगी √3/2 ए। और भैया मेरे या √3/2 ए और या क्या है a/2√3, तो h का मान क्या होगा, h का मान होगा √3/2 ए का स्क्वायर यानी 3/4 ए स्क्वायर माइनस इसका यानी कि छोटी आर का a/2√3 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बटे 2√3 का स्क्वायर करो 4 3 12, ले लिया रूट लेोगे तो के कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया यानी कि ए, नीचे था 4 कॉमन आ गया, 4 का बार लेके हुए 2, अंदर के बच गया, अंदर बचा a स्क्वायर बटे 4 कॉमन 3 - 1/3, 3 - 1/3 का मतलब
8/3, 8/3 का रूट करोगे क्या होगा बोलो? 2√3, सॉरी 2√2/3। अब ध्यान से देखो, इसने अगर मैं सही सही करूं तो इसमें तो 4 बार आया, 2 तो 2 कट गया, यो आ गया √2/3, यानी कि स्लांट हाइट का फार्मूला, सॉरी हाइट का फार्मूला आ गया √2/3 ए। या वह टेट्राहेड्रन की हाइट, यो वह टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट, यो वह टेट्राहेड्रन का कर्व्ड सरफेस, यो टोटल सरफेस, और वॉल्यूम की होगी 1/3 √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू थी √2/3 ए। और ध्यान से देखो √3 तो √3 कट गया, √2/12, 4 × 12 ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लेकर के आया वो के लेकर के आया √2/12 ए क्यूब। ए का मान अपना के दे रखा 12√3, जड़े जड़े ये दिखा है ए एक यो हो गया, एक यो और एक यो। 5 फॉर्मूला टेट्राहेड्रन के करवा दिए, पूछे 3 थे मैंने 500 करवा दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हालत खराब हो सके आज की क्लास में, है ना? ऐसा लगेगा मन भारी भारी हुआ है, घबराओ ना। लेकिन हो गया, काट लियो, कोई दिक्कत को नहीं, ये मन उम्मीद है काट लोगे तब। ठीक है बेटे, ओके, बना लोगे ना? स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई समस्या को नहीं आवे। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, फ्रस्टम। ये फ्रस्टम पा जो भाई, फ्रस्टम की तो सीधी सीधी बात है कि वह है जैसे वो कौन है, एक क्वेश्चन में एक टॉपिक है पूरा पूरा। इसने कहा करें पिरामिड, जिस तरह यो पैरेलल काट दिया बेस के, तो जो ऊपरला भाग उसने मिटा दूं अगर मैं, तो मैं इसी से मिला दूं तो ये हो गया फ्रस्टम। फ्रस्टम की स्लांट हाइट हुआ है, फ्रस्टम की हाइट हुआ है, फ्रस्टम की 2 रेडियस हो, एक छोटी आर एक बड़ी आर। ठीक है भैया, आई बात समझ में? स्लांट हाइट तो इसकी कैसे लिखड़ेगी, याद रखियो, स्लांट हाइट लिखड़ेगी। अगर मैं स्लांट हाइट काट दूं इसकी, तो इसने एक उर्त मिला दो, या भी एच होगी, और यो क्या हो गया, उर्तक हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यो एच, और यह लिखड़ जाएगी, राइट एंगल होगा। दे भी रखा है दोनों सिरा की त्रिज्या 6 और 14, तो यह 6 है या 14 है, हाइट 6 है तो यह 6, 14 में 6 गए 8, तो स्लांट हाइट आ गई 10। कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ है। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या हुआ है, शंकु का क्या हुआ है, पाई आर एल, सीधा बेरा था मैं उसे ना, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, पाई छोटी आर प्लस बड़ी आर एल, टोटल क्या हो गया, कर्व्ड प्लस में ऊपर नीचे का एरिया, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। सीधे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और कोई इलाज को नहीं। ठीक है, इसका मैं बेसिक बताऊंगा, तेरी हालत फूल जाएगी, कोई फायदा करो उसका, है ना? इतना आपने करवाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि इस पे ज्यादातर क्वेश्चन, फ्रस्टम पे ज्यादातर क्वेश्चन नाम मात्र आया कर होगा, तो बहुत नाम मात्र, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस जिस तरह दे रखे। ठीक है, बना लोगे। इसलिए देखो, एक आर 6, एक आर 14, एच 6, एल 10, सब लिखड़ गया, वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई समस्या को नहीं आवे। क्वेश्चन नंबर 10 के कवा है, एक एक क्वेश्चन पकड़ांगे। नो कवा है कि सर किसी समलंब शंकु की ऊंचाई और वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु ले लो एक, यो लो भाई, इस शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और या 3 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू है 9। ठीक है बेटे, अब कवा है शंकु को आधार के समांतर काटकर 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग, यानी कि फ्रस्टम वाला केस आ गया। और इसने कहा भाई शंकु के छिन्नक के निचले भाग का आयतन 44 है, छिन्नक के ऊपरी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यह काटने बेटा, यानी कि अगर सीधी सीधी बात बताऊं तब में तो उतारते हैं के दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी 44 घन सेंटीमीटर, 44 है ना, 44 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस 3r इंटू एच यानी कि 9 बराबर है 44 है। काट पीट लियो, वैल्यू आ जाएगी, सीधी सीधी बात खत्म। ठीक है, कोई समस्या को नहीं, नॉर्मल सी बात। ठीक है बच्चे, ओके, नॉर्मल चीज है, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला टिकाना और कुछ भी नहीं।
अब थोड़ी स्पीड पकड़ा भाई, क्योंकि अब आसान चीज जाने शुरू होंगी। एक शंकु है, शंकु की तारता त्रिज्या दे रखी 7, ऊंचाई दे रखी 24, सलान टाइट कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस वॉल्यूम सीधे फॉर्मूला में है। सलान टाइट का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके, यानी कि 7 24 का स्क्वायर करो, सलान टाइट निकल जाए 25। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो पाई आर एल, टोटल क्या हो पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ फॉर्मूला पुट करने हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, कया इसने कि भाई एक वृत्तखंड गत्ता है जिसकी त्रिज्या 30 है, मध्य कोण 144 है, इसे मोड़ के शंकु बनाया गया, शंकु की त्रिज्या बताओ। देखो बेटा, आज के बाद तारा सामने क्वेश्चन आएंगे कि सेक्टर घुमा के सर्कल कोण बना दिया। याद रखियो, ये जो सेक्टर होगा इसका जो एंगल होगा, जैसे 144 डिग्री है, या इसकी आर होगी या इसकी एल होगी। तो हमने सीधा सीधा कंसेप्ट अगर बताऊं तो जब भी सेक्टर घुमा के सर्कल बनेगा तो उसमें इतनी बात याद रखियो, जो एल की वैल्यू है तो हमने बेरा के हुआ θ/360 2 पाई आर ओवे है ना। इस एल को ही तुम शंकु की नीचे वाली शेप मानते हो हमेशा, जैसे ये शंकु हो गया, इस शंकु की नीचे वाली शेप, ये वाली शेप हमेशा यही होती, सेम टू सेम। दूसरी बात, जो इसकी सलान टाइटो है वो इस त्रिज्या खंड की आर होएगी हमेशा। आज के बाद इस कंसेप्ट को समझ लो, जब भी किसी त्रिज्या खंड को घुमा करके शंकु बनेगा तब इस त्रिज्या खंड की जो आर होगी वो उसकी एल होगी, जो इसकी ये जो सरकमफ्रेंस होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 पाई आर की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, इसके बराबर θ/360 2 पाई आर। तो लिख दो बाकायदा θ/360 2 पाई आर, 2 पाई तो 2 पाई हमेशा कटेगा। आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी आर का उतना ही भाग होगी यो जितना 360 का है। 144 360 का 2/5वां भाग है, यानी कि जो छोटी आर होगी वो बड़ी आर का 2/5 आर होगी। बड़ी आर कितनी देर की 30, तो छोटी आर कितनी होगी 12, या 12 ये हो गया 30, और h की वैल्यू क्या काटोगे, 30 के स्क्वायर में तो 12 का स्क्वायर घटा दो, शंकु की त्रिज्या काटनी है 12 आएगी, ये लो भाई, बात खत्म। ठीक है, जब जब सेक्टर घूमेगा, जब सेक्टर घूमेगा, सेक्टर की त्रिज्या शंकु की सलान टाइट के बराबर, लिख लो इस बात ने। जब सेक्टर घूमेगा, सेक्टर की त्रिज्या शंकु की सलान टाइट के बराबर, और इस शंकु की त्रिज्या सेक्टर की त्रिज्या को उतना ही भाग होगी जितना यो एंगल 360 का होगा, बात खत्म भाई। ठीक है, आर लिखड़ गया, एल लिखड़ गया, एच काट दो, शंकु का कुछ भी बना दो भाई। ठीक है बेटे, ओके बना दोगे, सिंपल सी चीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, फिर वही बात है, नुको एक सेक्टर है 90 डिग्री का, ठीक है भाई, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो नुको है इव शंकु का आयतन। मैंने एक बात बताओ, 90 डिग्री सेक्टर है तो जो छोटी आर होगी वो क्या होगी, बड़ी आर की, छोटी आर बड़ी आर का चौथा भाग होगी, क्योंकि 90 डिग्री 360 का वो है 1/4 भाग, और छोटी आर बड़ी आर का चौथा, और एल की हो जाएगी आर के बराबर, यानी एल की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 1, 4 1 वैल्यू काट दो, बात खत्म, शंकु का आयतन। ठीक है बेटे, सिंपल बातें हैं, सिंपल चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यह चीज यह मैं करवा चुका हूं पहले, मन तरतीब में थोड़ी देर पहले बताया था कि जब शंकु ने भागा में काटे हैं, कह के रखा है the height of a cone is 30, a small cone is cut off at the top by a parallel to its base if its volume is 1/27 of the volume of the cone। मतलब एक शंकु है इस तरह, इसमें तो एक शंकु काट दिया ऊपर, और इसकी वॉल्यूम 1 है, इसकी वॉल्यूम 27 है, तो भैया हाइट क्या होगी। अगर वॉल्यूम का रेशियो 127 है तो भैया हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो होगा 1:3, क्योंकि 1:3 का क्यूब ही 127 होगा। भाई साहब को मैं बड़े की हाइट 30 है तो छोटे की हाइट क्या होगी, 10 होगी। अब पूछ रहा है शंकु के आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा, ये 30 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया, खत्म। ठीक है, ये अब सिंपल क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा, अब कोई दिक्कत को नहीं। जो जितना बढ़िया कंसेप्ट था मैं लगभग सारा सिखा चुका था हमने। ठीक है, जो फिर एक क्वेश्चन आया बढ़िया, ये तो हमने करवा चुका हूं मैं, V1 V2 V3 एक साथ 19 वाला। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, बस यह बात समझने की है, एक यह चीज और समझ लो, यह चीज और बची है तारी कंसेप्ट पे अगर बात करें। आज के बाद देखो तारतन को होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, यो इसका परपेंडिकुलर, यो इसका बेस, या इसका हाइपोटेनस। तारतक होगा आज के बाद अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल ने परपेंडिकुलर के अनुसार घुमा दिया,
तो एक शंकु बनेगा। कैसे? मैं लिखूं अलोंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अनुसार घुमाओगे तो परपेंडिकुलर पकड़ के इसने घुमा दो इस तरह, तो यो सारी ट्रायंगल इस साइड पड़ जाएगी, यानी कि इस तरह से, और नीचे ये सर्कल की शेप ले होगा। अगर तुमने देखना है तो क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले पेज बना के और उसने एक कोना पकड़ घुमा दो तो नीचे सर्कल यो रहा। अब इस शंकु की या तो स्लांट हाइट बन गई, या रेडियस बन गई, और या के बन गई हाइट बन गई, यानी कि जिसका अलोंग घुमाया वो हाइट बनेगा, हाइपोटेनस हमेशा स्लांट हाइट बनेगा, और जो बच गया वो रेडियस। अगर मैं कह दूं भाई अलोंग बेस घुमाऊं तो परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, अलोंग बेस घुमाऊंगा, बेस पकड़ लो, इसने घुमा दो, यानी आपकी बारी गया नीचे आ गई, तो यो सर्कल बन गया भाई। अलोंग बेस था तो अब की बार ध्यान से देखो, हाइपोटेनस तो स्लांट हाइट है, अलोंग बेस था तो बेस हाइट बन गया या आर बन गया, खत्म। जिसके अनुसार घुमाओगे वाई तारी बन जाएगी। आई बात समझ में आई भाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीज है तुम्हारी, बना लोगे ना? यही क्वेश्चन दे रखा है, 5 12 13 3 साइड है, 12 सेंटीमीटर के अनुसार घुमाया तो उस आकृति का आयतन, 12 जिसके अनुसार घुमाओगे वाइट, 5 के बच जाएगी रेडियस, 13 होगी स्लांट हाइट। जितने भी क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन है देखो, 17 नंबर हो गया, फिर उसी तरह है क्वेश्चन बढ़िया सा, ठीक है, यो क्वेश्चन हो गया 16 17 18 19, इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लियो, बाकी मिल भी जाओगे तुमने। 19 20, ये सारे वो क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा ले लो, एक हो गया, 19 नंबर, 18 नंबर, सिंपल है। ये चीजें मैं बता चुका हूं, जो बेसिक था ना मेन, वो खत्म हो चुका है। ये बस अब सिंपल जो कर्व सरफेस एरिया पेंट करवा दिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो दे रखी हैं, कोई भी नई चीज नहीं है, ठीक। आगे बात समझ में? आज की क्लास बेटा पूरा पिरामिड खत्म हो आज की क्लास में, तो आज की क्लास कम से कम 2 बार जरूर देखियो, बाद में स्लो देखियो, क्योंकि खोपड़ी हिल सके तारी भाई, ठीक है। तो घबराइयो ना, बाकी मुश्किल कंसेप्ट जरूर थे। कोई चीज समझ में नहीं आवे तो मैं बार बार कह भी चुका हूं, हमारे नंबर पर कॉल करके तब मेरे तक पूछ सको बेटा ऑनलाइन, कोई समस्या को नहीं। कई चीज इसमें ऐसे कंसेप्ट है जो बहुत रेयर समझ में आओ, बहुत ऑफलाइन क्लास में समझ में को नहीं, ऑनलाइन में समझना बहुत बारी बार कम बात हो जाए, ठीक है। लेकिन जो चीज समझ में ना आवे, इसलिए हमने तार खातर मीटिंग वाला प्रोसेस भी चला रखा है भाई। तम कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आओ तो बेशक ऑनलाइन बैठ के मेरे पास समझ लो, उस टाइम पे और तरीके समझ में आ जाए, क्योंकि आमो सामने हो जाओ, तम आमना सामना हो बात से फिर और बात बन जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो नॉर्मल बातें हैं, आराम से कैरी कर ले जो, कोई दिक्कत आओ को नहीं। 18 क्लास अपनी खत्म होगी आज, कल 19 में आओगी, जो हाइट एंड डिस्टेंस पाओगी, हाइट एंड डिस्टेंस की बहुत बढ़िया चीज तार तक करा रखी हूँ उसमें मैंने। और 20वीं क्लास जो आओगी वो आओगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पे, यानी कि 20 क्लास में पूरा एडवांस मैथ का निचोड़ है भाई, ठीक। देख लियो, उम्मीद है ताम इसे खींच लोगे, बना दोगे आराम से। मिलांगे तरते हैं अगली क्लास में, जब तक खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।